सुनो, आज मैं तुम्हें कोई आसान बात नहीं बताने वाला। आज मैं तुम्हें अच्छा फील कराने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें सच बताने आया हूं। एक सच जो अनकंफर्टेबल है, जो तुम्हें हिलाएगा, जो तुम्हें सवाल पूछने पर मजबूर करेगा। कितनी देर और खुद से झूठ बोलोगे? तुम थक गए हो। फिजिकल नहीं, मेंटल थकान है, इमोशनल फटीग है। हर दिन वही रूटीन, वही एक्सक्यूजेज, वही लोग, वही बहाने, और फिर रात में खुद से झूठ, कल से सब बदलूंगा। कितनी बार कहा ये, और हर बार वही स्टोरी। तुम जानते हो प्रॉब्लम क्या है? तुम जिंदगी को पकड़ रहे हो, गलत चीजों को, गलत लोगों को, गलत पहचान को। और जब तक तुम छोड़ना नहीं सीखोगे, तब तक आगे बढ़ना इम्पॉसिबल है। लेटिंग गो वीकनेस नहीं है, लेटिंग गो इंटेलिजेंस है। लेकिन ये आसान नहीं, ये पेनफुल है, ये अकेलापन लाता है, ये क्वेश्चनिंग लाता है। तुम्हें पता है लोग इसे क्यों नहीं करते? क्योंकि छोड़ने का मतलब है मैं गलत था, और ईगो ये एक्सेप्ट नहीं करता। रिलेशनशिप खराब है, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इतना टाइम दिया है। करियर गलत डायरेक्शन में है, लेकिन बदलेंगे नहीं, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो रही है, लेकिन बाउंड्रीज नहीं बनाएंगे, क्योंकि अकेले पड़ जाएंगे। और फिर कहते हैं जिंदगी अनफेयर है। नहीं, तुम अनफेयर हो अपने फ्यूचर के साथ। अब अपने आप से एक सवाल पूछो, तुम जिस जिंदगी में हो, क्या वो तुम्हारी चॉइस है या तुम्हारी आदत? कंफर्ट जोन शांत लगता है, लेकिन वही सबसे डेंजरस जगह है। कंफर्ट जोन तुम्हें मारता नहीं, धीरे धीरे सुलाता है। तुम सोचते हो अभी तो ठीक है, इतना भी बुरा नहीं, सब ऐसा ही जी रहे हैं। लेकिन सच बताऊं, एवरेज लोग ऐसे ही पैदा नहीं होते। एवरेज लोग एक्सक्यूजेस से बनते हैं, और तुम्हारा माइंड एक्सक्यूजेस बनाने में एक्सपर्ट है। आज मूड नहीं है, टाइमिंग सही नहीं है, थोड़ा सेटल हो जाऊं फिर। कितना वेट करोगे? कितनी देर तक खुद से झूठ बोलोगे? कितनी बार तुमने कहा मैं ट्राई कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारा 100% एफर्ट कहां है? तुम्हारा माइंड बार बार कहता है थोड़ा रिलैक्स कर लो, बस अब और नहीं। ये माइंड तुम्हें बचाने की कोशिश नहीं करता, ये तुम्हें छोटा रखने की कोशिश करता है। बॉडी कभी क्विट नहीं करती, माइंड पहले ही क्विट कर देता है। अब सोचो, तुम वही ओल्ड वर्जन हो, तुम वही एक्सक्यूजेस वाले इंसान हो, तुम वही कंफर्ट जोन में फंसा हुआ इंसान हो। क्या यही तुम्हारी रियलिटी है, या क्या तुम सच में बदलना चाहते हो? एक किताब है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। वो सिर्फ यही कहती है जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, उसे पकड़ के बैठना खुद को पनिश करना है। बस, अब किताब खत्म, अब जिंदगी की बात करते हैं। पेन अवॉइड करने की आदत। तुम सोचते हो पेन तुम्हें रोकता है, नहीं, पेन तुम्हें ग्रो करता है, पेन तुम्हें ताकत देता है, पेन तुम्हें रियलिटी दिखाता है। मैंने अपने लाइफ में देखा है, सबसे मजबूत लोग वो नहीं हैं जो हमेशा खुश थे। सबसे मजबूत लोग वो हैं जो टूटे, अकेले, रिजेक्टेड हुए, जो नाइट में रोए, लेकिन सुबह उठकर फिर से खुद पर काम किया। इंडियन घरों में क्या सिखाया जाता है? एडजस्ट कर लो, चुप रहो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता, खुद के लिए खड़े होना सीखो। पेन, लोनलीनेस, सफरिंग पनिशमेंट नहीं है, ये ट्रेनिंग है। ये वही वेट हैं जो तुम्हें स्ट्रांग बनाते हैं। डिसिप्लिन। मोटिवेशन अनरिलायबल है, डिसिप्लिन रिलायबल है। मोटिवेशन मूड पर डिपेंड करता है, डिसिप्लिन डिसीजन पर। जिम जाने का मन नहीं, पढ़ने का मन नहीं, अपने स्किल पर काम करने का मन नहीं। वेलकम टू रियल ग्रोथ। माइंड सबसे पहले क्विट करता है, बॉडी बाद में। तुम्हें लगता है तुम थक गए हो, असल में तुम बोर हो स्ट्रगल से। ग्रोथ बोरिंग होती है, रिपीटिंग होती है, अनग्लैमरस होती है, और इसलिए ज्यादातर लोग बीच में छोड़ देते हैं। लेटिंग गो का पेनफुल हिस्सा, अपनी पुरानी आइडेंटिटी छोड़ना। मैं ऐसा ही हूं, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मेरी कैपेसिटी इतनी ही है। ये सब झूठ है, ये लेबल्स हैं जो तुमने खुद को दिए हैं ताकि एफर्ट न करना पड़े। जब तुम छोड़ते हो तो खालीपन आता है, और लोग खालीपन से डरते हैं। लेकिन वही स्पेस नई चीजों के लिए बनता है। सेल्फ रिस्पेक्ट।
सेल्फ रिस्पेक्ट कोई फीलिंग नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट एक डेली एक्शन है। जो तुम टॉलरेट करते हो वही तुम्हारी लाइफ बन जाता है। हाई स्टैंडर्ड्स रखना अकेलापन लाता है, लो स्टैंडर्ड्स सेल्फ हेट लाते हैं। चूज वाइजली। कंटिन्यूअस ग्रोथ। कोई फिनिश लाइन नहीं, तुम सेटल नहीं होते, तुम रुकते नहीं। हर लेवल पर नया डिस्कंफर्ट, और यही सही रास्ता है। अगर आज तुम्हारी जिंदगी थोड़ी अनकंफर्टेबल नहीं है तो तुम ग्रो नहीं कर रहे। अकाउंटेबिलिटी। लोग ब्लेम करना पसंद करते हैं। बॉस ने नहीं दिया, पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया, मार्केट खराब है। रियलिटी ये है, एक्सक्यूजेस खत्म हो जाएं तभी ग्रोथ पॉसिबल है। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो किसी को ब्लेम करना बंद करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। माइंडसेट। नेवर फिनिश्ड माइंडसेट। कभी मत सोचो अब बस काफी हो गया। कभी मत सोचो मैंने सब कर लिया। हर दिन, हर मिनट कुछ नया सीखो, कुछ नया इंप्रूव करो। ये माइंडसेट अनकंफर्टेबल है, लेकिन यही तुम्हें नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। हाई स्टैंडर्ड्स एंड सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। मैंने देखा है बहुत लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, बस एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन कॉम्प्रोमाइज मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट खोना। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी मतलब अपने लेवल पर इंसिस्ट करना, अपनी कैपेबिलिटी को पुश करना। अगर तुम सच में अपने लिए हाई स्टैंडर्ड्स रखो तो अकेले रहना पड़ेगा, तो रिजेक्शन मिलेगा, तो स्ट्रगल होगा। लेकिन यही तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। साइकोलॉजिकल ट्रूथ। माइंड हमेशा कंफर्ट चाहता है। माइंड हमेशा रीजन खोजता है छोड़ने के लिए। माइंड हमेशा कहता है थोड़ा वेट कर लो। लेकिन रियलिटी ये है कि डिस्कंफर्ट ग्रोथ है, पेन स्ट्रेंथ है, लोनलीनेस इनसाइट है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, इंडियन कॉन्टेक्स्ट। एक लड़के की कहानी। इंजीनियरिंग पास किया, जॉब नहीं मिली, फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर। 2 साल तक स्टक रहा, एक्सक्यूजेस बनाता रहा, टाइमिंग सही नहीं, एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन जब उसने खुद पर प्रेशर डाला, रोज 4 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाई की, इंटर्नशिप के लिए स्ट्रगल किया, अपने स्किल को इंप्रूव किया, तीसरे साल वही लड़का अपने डोमेन में बेस्ट बन गया। करियर सिर्फ डिसिप्लिन और डिस्कंफर्ट की वजह से बना। अनदर एग्जाम्पल। एक लड़की रिमोट विलेज से, पेरेंट्स चाहते थे कि शादी कर लें, सोसाइटी प्रेशर, फियर ऑफ लोनलीनेस, लेकिन उसने सेल्फ रिस्पेक्ट चूज किया, डेली कोडिंग सीखना शुरू किया, अपने ड्रीम को फॉलो किया। अभी वही टॉप कंपनी में काम कर रही है। रीजन? पेन टॉलरेट करना, हाई स्टैंडर्ड्स रखना, एक्सक्यूजेस रिजेक्ट करना। अब मैं तुमसे सवाल पूछता हूं, तुम कौन सा कंफर्ट जोन छोड़ने से डर रहे हो? तुम कौन सा पेन फेस करने से डर रहे हो? कौन सा रिलेशनशिप, करियर, हैबिट तुम्हें होल्ड कर रहा है? अगर आज नहीं छोड़ोगे तो 5 साल बाद भी वही कहानी होगी, बस टाइम और कम हो जाएगा। डिसीजन तुम्हारा है। क्या तुम एक्सक्यूजेस कंटिन्यू करोगे? क्या तुम सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ दोगे? क्या तुम कंफर्ट जोन में सेटल रहोगे, या तुम डिस्कंफर्ट फेस करोगे, पेन टॉलरेट करोगे, हाई स्टैंडर्ड्स अपनाओगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओगे? ये चॉइस तुम्हारी है। अब मैं तुम्हें मोटिवेट नहीं करूंगा, अब मैं तुम्हें कंफर्ट नहीं दूंगा, अब बस सच है। सिर्फ सवाल तुम्हारे सामने, तुम क्या छोड़ोगे? कौन सी आदत, कौन सा डर, कौन सा बहाना? सोचो, सच में सोचो। रिलेशनशिप जो तुम्हें नीचे खींचता है, क्या तुम छोड़ोगे? करियर जो तुम्हें वेस्ट कर रहा है, क्या तुम बदलोगे? सेल्फ डाउट, लो स्टैंडर्ड्स, एक्सक्यूजेस, कंफर्ट, क्या तुम खुद से लड़ोगे? कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, कोई परफेक्ट टाइम नहीं आएगा, कोई मिरेकल नहीं आएगा। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर तुम इसे अभी नहीं संभालोगे तो 5 साल बाद भी वही कंप्लेंट्स होंगी। टाइम नहीं मिला, लक नहीं थी, सिचुएशन खराब थी। ये सब एक्सक्यूजेस हैं। रियलिटी ये है, अगर तुम अब एक्शन नहीं लोगे तो फ्यूचर में और रिग्रेट होगा, और रिग्रेट पेनफुल है, पेन जो प्रिवेंट किया जा सकता था। अब सवाल और भी डीप है। क्या तुम अकेले रहना चाहते हो? क्या तुम स्ट्रगल करना चाहते हो? क्या तुम अनकंफर्टेबल रहना चाहते हो? अगर हां, तो कंग्रेचुलेशंस, तुम ग्रोथ के रास्ते पर हो। अगर नहीं, तो समझ लो, तुम्हारी जिंदगी वही रहेगी, तुम्हारा माइंड वही क्विट करेगा, तुम्हारी हैबिट्स वही बनी रहेंगी। और सबसे दुखद बात,
तुम ये जानते हो। तुम जानते हो कि कंफर्ट जोन तुम्हें किल कर रहा है, फिर भी छोड़ नहीं रहे। अब चॉइस तुम्हारी है। मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हें बचा भी नहीं सकता। तुम्हारा लाइफ तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम्हारे स्टैंडर्ड्स, तुम्हारा ग्रोथ, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट, सब तुम्हारी चॉइसेस पे डिपेंड करता है। अपनी एक्सक्यूजेस और फियर्स को फेस करो, अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ो, डिस्कंफर्ट को अपनाओ, अपनी ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। फाइनल ट्रूथ, लाइफ कोई वेटिंग रूम नहीं है, लाइफ कोई प्रैक्टिस नहीं है, लाइफ का टाइमर चल रहा है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी स्ट्रगल, तुम्हारी डिसीजंस, हर चीज काउंट कर रही है। जो छोड़ देंगे वो रिग्रेट करेंगे, जो फेस करेंगे वो इवॉल्व करेंगे। अब सवाल सिंपल है, क्या तुम रेडी हो? रेडी टू फील पेन, रेडी टू लीव ओल्ड आइडेंटिटी, रेडी टू फाइट माइंड की एक्सक्यूजेस? अगर हां तो आज ही एक्शन लो, अगर नहीं तो 5 इयर्स लेटर भी वही प्रॉब्लम होगी, बस डिफरेंस टाइम गॉन होगा। अब मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अगर तुम्हें यह सच लगा, अगर तुम्हें यह अनकंफर्टेबल किया, तो शायद तुम अभी अलाइव हो। बाकी चॉइस तुम्हारी है। अपनी ग्रोथ चूज करो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चूज करो, अपनी रियलिटी चूज करो। अगर तुम ऐसे ट्रुथ्स चाहते हो तो इस चैनल से जुड़े रहो। यहां मोटिवेशन नहीं मिलेगा, यहां रियलिटी मिलेगी, और रियलिटी ही तुम्हें बदलती है।